गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज हम सभी गीता जयंती के निमित्त से रखी गई ये पूजा और यहाँ उपस्थित परम पूजनीय परम आदरणीय श्रद्धेय मेरे श्री गुरु जी और सभी प्रेमी सद्भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता जो इस देश का प्राण है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से झरता हुआ अमृत है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि संपूर्ण विश्व को एक ऐसा उपदेश दिया जिसको जीवन में ग्रहण करके जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, उसका अध्ययन हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को आज ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर एज अ मैनेजमेंट कोर्स श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाया जाता है। आप भारत फॉरेन की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ले लें, हमारे इंडिया का तो नहीं पता, लेकिन भारत तो श्रीमद् भगवद गीता को एज अ मैनेजमेंट कोर्स पढ़ाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है, भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कुरुक्षेत्र जैसी भूमि पर दिया। तो आप में से कितने लोगों के घरों में श्रीमद् भगवद गीता है और कितने लोग ऐसे हैं जो नित्य नियम से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं? गिन के 4 हाथ खड़े हैं। याद रखेगा, श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय हमारे पूरे जीवन के अध्याय को बदल सकता है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है, ऐसा वेद है जो बाकी ग्रंथों से बिल्कुल अलग है। हमारे संसार में देखिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन अगर कोई प्रमुख ग्रंथ है तो वो है श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि अन्य ग्रंथ किसी न किसी ऋषि मुनि द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता साक्षात परब्रह्म परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे अनेक भाषाओं में लिखा गया है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर सबसे ज़्यादा टिप्पणियाँ हुई हैं। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में गए तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने वहाँ के पुस्तकालय का जो व्यवस्थापक था, जो लाइब्रेरियन था, उससे कहा कि आपके लाइब्रेरी में जो सबसे अधिक पुस्तक पढ़ी जाती होगी वो हमें दीजिए। तो जो लाइब्रेरियन था वो स्वामी विवेकानंद जी को अपने साथ लेकर गया और कहता है, इशारा करते हुए कहता है, ये पुस्तक हमारी लाइब्रेरी में सबसे अधिक पढ़ी जाती है। वो पुस्तक कोई और नहीं थी, साक्षात ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता थी। अमेरिका के अंदर भी श्रीमद् भगवद गीता को सबसे अधिक पढ़ा जाता है। जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को दिया था, तब भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य का बोध करा रहे थे। भगवान अर्जुन से कहते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कहते हैं, अर्जुन मैंने तुझे बुद्धि दी है, उस बुद्धि से पाप या पुण्य जो करना है चुना तुम्हारा है, कारण कर्म तुम्हारे अधिकार में, तुम चुनो अपनी बुद्धि से क्या सही है और क्या गलत है, कारण कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। भगवान ने इतना ज्ञान देने के बावजूद भी निर्णय अर्जुन पर छोड़ा। इसलिए कभी भी इस बात को कह देना कि सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं, हम कुछ गलत कर दे फिर कहीं भगवान ही कराने वाला है, तो भगवान कहते हैं मैं ऐसा कभी नहीं करता। देखिए, जीवन में हर रिश्ता हमें एक ना एक बार धोखा देता है, हर रिश्ता। अब धोखा मतलब ये नहीं कि धोखा देने वाला जो हमारे सामने है हमेशा ही हमें गलत रूप से धोखा दे, ऐसा नहीं। कई बार हमें ऐसा होता है कि किसी की बहुत आदत हो जाती है, किसी से बहुत प्यार हो जाता है, हम उस व्यक्ति से अलग ही नहीं रह सकते। अब उस व्यक्ति का ही जीवन धोखा दे जाए, बुलावा आ गया उसको, अब क्या करोगे? धोखा तो मिल गया। तो भगवान कहते हैं कि जीवन में हर रिश्ता आपको एक ना एक बार धोखा अवश्य देगा। हर एक रिश्ता, ऐसा एक भी रिश्ता नहीं है जो आपको धोखा देने वाला
नहीं है, लेकिन इस सृष्टि पर एक रिश्ता ऐसा है जो आपको कभी धोखा नहीं देने वाला, और वो है भगवान। वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। अगर आपका कोई काम नहीं भी करेंगे ना तो आपके अच्छे के लिए। कई बार कहा जाता है ना, भगवान हमें संपूर्ण समुद्र देना चाहते हैं, लेकिन हम उनके सामने चम्मच लेकर खड़े होते हैं और कहते हैं मेरी चम्मच ही भरी नहीं। ये कैसा भगवान है? तो भगवान कहते हैं अरे मैं तुझे क्या देने जा रहा हूँ और तू क्या मांग रहा है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, मेहनत करिए, और सबसे जरूरी है कर्म करिए। लेकिन याद रखिए, भक्ति का अर्थ ये कभी नहीं होता कि आप कर्म करना छोड़ दें, और भक्ति का अर्थ ये भी नहीं होता कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। भगवान ने कोई एग्रीमेंट साइन करके नहीं भेजा कि मेरी पूजा पाठ करो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएंगे, संकट नहीं आएंगे। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं, क्योंकि देखिए जो दुख है, जो सुख है, वो आपको आपके कर्मों के अनुसार मिलते हैं, और यदि आप कर्मों में भक्ति को जगह देते हो तो वो भक्ति आपको उस दुख से सामना करने की शक्ति देते हैं। जैसे एक व्यक्ति साइकिल पर जाता है और दूसरा व्यक्ति मर्सिडीज में जाता है। स्पीड ब्रेकर दोनों के लिए सेम है, लेकिन झटका सबसे ज्यादा किसको लगता है? जो साइकिल पे जाता है। जो मर्सिडीज में जा रहा है वो आराम से जा रहा है, यानी दुख तो दोनों के जीवन में आ रहे हैं, लेकिन एक आराम से निकल रहा है और एक को झटका लग रहा है। तो भगवान यही कहते हैं अर्जुन, मैं तुझे मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन उस मार्ग पर चलना तेरा काम है। इसलिए भक्ति का अर्थ ये कभी मत समझना कि हम कर्म करना छोड़ दें। भक्ति से दुख का क्या लेना देना। देखिए एक युवक था, 30 साल का युवक था, वो भगवान के मंदिर जाता है, भगवान से कहता है भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। क्या कर दो? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी लॉटरी लग जाए? देखो लॉटरी तो ये भी हो सकती है कि उसमें आपको भगवान के दर्शन हो जाए। तो कितने लोग चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करिए, कौन कौन चाहता है आपकी लॉटरी लगे? जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं करा उनके लिए एक बात कह दूं, आज घर जाने के बाद जिन्होंने हाथ खड़ा किया था उनकी लॉटरी लग गई ना, आप कहेंगे, आप उस वक्त सोच रहे होंगे काश हमने भी हाथ खड़ा कर लिया होता। तो कौन कौन चाहता है कि उसकी लॉटरी लग जाए? तो ऐसे वो व्यक्ति भगवान के मंदिर गया और भगवान से कहता है भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। पहले दिन गया, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। दूसरे दिन गया, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। तीसरे दिन गया, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। चौथे दिन गया, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। 5वें दिन गया, भगवान पहले प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं 4 दिन से लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, पहले जाके टिकट तो खरीद। अरे भगवान कहते हैं कुछ चाहिए उसके लिए कर्म तो करोगे। अगर लॉटरी भी लगवानी है तो लाइन में तो लगना पड़ेगा, टिकट तो खरीदनी पड़ेगी, या वो भी मैं करूँ तो टिकट भी मैं ही खरीदूँ, भरूँ भी मैं ही, और फिर आपके घर पर भेज दूँ, लो भाई भैया लग गई लॉटरी। तो भगवान कहते हैं कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। देखिए भक्ति का अर्थ ये कभी मत समझना कि हमें कर्म नहीं करना पड़ेगा, सब भगवान करेंगे। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं करूँगा, करना आपको है, मैं तो वो देता हूँ जो आप कर्म करते हैं, इसलिए आपको कर्म करना पड़ेगा ताकि मैं उसका फल दे सकूं। देखिए अगर भगवान को ही करना होता तो क्या महाभारत का युद्ध होता? इतने लोग उस युद्ध में मारे गए। तो भगवान कहते हैं मैं नहीं करता, करना तुम्हें ही है। इसलिए भक्ति का अर्थ ये कभी मत समझना कि हम कर्म करना छोड़ दें। इतना पवित्र ज्ञान भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता को निमित्त बनाकर, अर्जुन को निमित्त बनाकर संपूर्ण विश्व को दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब ज्ञान दे रहे थे तब भगवान ने एक ही बात बोली। भगवान कहते हैं मैंने इतना ज्ञान तुझे दिया, गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे का, शुरू से लेके अंत तक। भगवान कहते हैं इति ते ज्ञान माख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छंसि तथा कुरु। अर्जुन मैंने तुझे गुप्त से गुप्त ज्ञान बताए हैं, अब तो शुरू से लेके अंत तक उस पर विचार कर, जैसे तेरी इच्छा है
जाकर। यानी कि जो लोग देखिए नित्य नियम से गीता का पाठ करते होंगे उन्हें पता होगा श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला अध्याय है वो ध से शुरू होता है और जो अंतिम श्लोक है वो र और म के साथ समाप्त होता है। यानी ध से शुरू हुआ ये श्लोक र और म के साथ समाप्त हुआ तो क्या हुआ? धर्म। और भगवान तो वैसे ही कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। यानी मैं साकार रूप से इस पृथ्वी पर अवतार धारण करता हूँ। लेकिन वो अवतार किस लिए धारण करता हूँ? भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं सत्पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म को विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छे से स्थापना करने के लिए मैं इस युग में बार बार अवतार धारण करता हूँ। इतना बड़ा पवित्र ज्ञान भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हमें बताया, जिसका अध्ययन करके हमें भी नित्य नियम से ये जो श्रीमद् भगवत गीता का जो पाठ है वो नित्य नियम से करना चाहिए। कारण श्रीमद् भगवत गीता जब गीता जयंती समाप्त होती है तो यहीं से नए साल की शुरुआत होती है। और जो हमारा 2020 है वो किस कठिनाइयों के साथ निकला है, तो इस तरह का जो साल है, इस तरह का जो साया है वो 2021 में ना आए। तो इस वर्ष नव वर्ष की जो शुरुआत है, आप सभी लोग श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक से नित्य नियम से शुरू करें और इसका जो श्रीमद् भगवत गीता का जो पाठ है नित्य नियम से अपने अध्ययन में, चिंतन में, मनन में लाकर अपने जीवन में उतारें।